अशोक तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बड़ी बात है, अंतरिम रोक तो लगा दी गई। वाकई जो चर्चा हुई इस बीच, जो मुद्दे उठे, उससे मन मुटाव है वो इतना आसान नहीं है कि दूरी हो जाएगी, क्योंकि एक हवाला दिया गया शुद्धता को लेकर। इसके पहले भी कांवड़िए जा रहे थे। अशोक, अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो पर क्या असर होगा? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई है, यानी कि जो नेम प्लेट का ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी किया गया था, फिलहाल उस पर अब रोक लगा दी गई है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन करेगी। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से अभी जब इस पर जो विस्तृत गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की स्टे लगाने के बाद, वो जब सरकार को प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद संबंधित जनपदों में जिन जिन जनपदों से कांवड़ यात्रा का रूट तय हुआ था, जहां पर से कांवड़ियों को होकर गुजरना था, उन तमाम सारे जनपदों में सरकार की तरफ से निर्देश जारी होंगे ताकि वहां पर ये मैसेज पहुंच सके कि नेम प्लेट का ऑर्डर अब पूरी तरह से, मतलब वो सरकार का कोई निर्णय उस तरह का नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे कर दिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुजफ्फरनगर वो पहला जनपद है जहां से वहां के पुलिस अधिकारियों की तरफ से पहली बार ये ऑर्डर जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि कांवड़ के रूट पर पड़ने वाली तमाम सारी दुकानें, चाहे वो रेहड़ी हो, ठेले हो, या बड़े दुकान हो, या फिर होटल हो, उन सभी जगहों पर उनको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, और वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं इसको भी इसमें दर्शाना जरूरी होगा। लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय है कि सरकार उसका अनुपालन करेगी। लेकिन जो बात आपने उठाई कि जो एक बड़ी बहस इस पूरे मुद्दे को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में, या यूं कहे कि देश के अलग अलग राज्यों में छिड़ी कि नेम प्लेट लगाने की आखिरकार क्या जरूरत थी, जिसको लेकर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, सबने बीजेपी के इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग भी की थी। तो अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद ये तय हो गया है कि तमाम सारी जगहों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि इस कोर्ट के इस स्टे के बाद जो जगह है, जो रूट है कांवड़ यात्रा का, वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या वो लोग अपनी नेम प्लेट हटाते हैं या वो नेम प्लेट को बरकरार रखते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच आपको बता दें, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, जिन्होंने याचिका लगाई थी, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा, और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है, तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेहड़ी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है, वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला। तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू लीडर Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us.